मेरे 5 भाई हैं। मैं सबसे छोटी और इकलौती बहन हूँ। मेरे सभी भाइयों की शादी हो चुकी है। मेरे माँ पापा भी हैं। हम सभी एक छोटे घर में रहते हैं। मेरे माँ पापा और भाइयों ने मिलकर मेरी शादी एक अच्छे घर में तय कर दी। मैं 16 साल की थी जब मेरी शादी तय हो गई। मैं बहुत खुश थी जब मेरी शादी कर दी गई। हमारी शादी को 1 साल हो गया था। एक दिन मेरे भाई मुझे लेने मेरे ससुराल आए। मुझसे कहा कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वह मुझसे मिलना चाहती हैं। यह सब सुन मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने भाई से कहा, माँ ठीक तो है ना? क्या हुआ है उनको? भाई ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ख़राब है। तू घबरा मत, और वैसे भी काफ़ी दिन हो चुके हैं तुझे मिले हुए। माँ चिंता कर रही है, इसलिए तू चल, कुछ दिन रहना, माँ ठीक हो जाएगी तो वापस अपने ससुराल आ जाना। इसलिए मुझे अपने घर जाना पड़ा। अब मैं अपनी माँ के पास आ गई थी। लगभग 15-20 दिनों में माँ बिल्कुल ठीक हो गई। अब मुझे अपने ससुराल जाना था। मैंने अपने भाई से कहा कि वह मुझे मेरे ससुराल छोड़ आए, लेकिन माँ और भाई ने कहा, हमारी प्यारी बहना, वैसे भी इतने दिन बाद हमारे घर आई हो, कुछ दिन और रुक जाओ, बाद में चली जाना। मैंने सबकी बात मान ली और वहीं रुकी। इस तरह 1 महीना निकल गया। मैंने अपने भाई से ससुराल ले जाने के लिए कहा, लेकिन इस बार मेरे भाई ने कहा, मैं कल ही तुम्हारे ससुराल जाकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया है। अब वो नहीं चाहते कि तुम दोबारा उस घर में कदम रखो। मैंने भाइयों से पूछा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस पर भाई ने जवाब दिया कि तूने कुछ नहीं किया बहन, तेरे ससुराल वाले बहुत लालची हैं, तो हमसे दहेज मांग रहे हैं। हमारे पास तेरे दहेज के लिए इतने पैसे नहीं हैं। जो था वह सब तेरी शादी में लगा दिया। अब तो तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। इसलिए हम भाइयों ने फैसला किया है, तू उस घर में कदम नहीं रखेगी। यह सब बातें सुनकर मैं पूरी तरह टूट चुकी थी और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, बस रोती जा रही थी। मेरी माँ मुझे संभालने की कोशिश कर रही थी। कुछ महीने बाद मेरे भाइयों ने मिलकर मेरे लिए एक और रिश्ता ढूंढा और मेरी शादी कर दी। मैंने अपने अतीत को पूरी तरह भुला दिया था। यहाँ मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। यहाँ भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन फिर मेरे भाई मुझे अपने साथ ले जाने आए। मैंने पूछा, क्या हुआ है भाई? इस बार भाई ने कहा, पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हें याद कर रहे हैं। मैं बहुत घबरा गई। मैंने पूछा, पापा कैसे हैं, ठीक तो हैं ना? पापा, भाई ने कहा, ठीक तो हैं, लेकिन तुझे याद किया है। मैं भी ज़्यादा देर न करते हुए अपने ससुराल वालों से इजाज़त लेकर अपने घर चली गई। घर पहुंचकर पापा को देखकर खूब रोई। मेरे पापा ने मुझे शांत किया। उन्होंने कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी चोट आई है। तू आ गई ना, अब देखना जल्दी ठीक हो जाऊँगा। इतना कहकर पापा ने मुझे अपने कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। इस बार जब मैं घर आई तो देखा हमारा घर बहुत बड़ा हो चुका था। मैंने माँ से कहा, लगता है भाइयों का काम बहुत अच्छा चल रहा है। अब अपना घर काफ़ी बड़ा और शानदार हो गया है। कुछ महीने यूं ही निकल गए। मैंने अपने भाइयों को बोला कि मुझे अपने ससुराल जाना है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, 2-3 दिन में चली जाना। मैंने भी हाँ कर दिया। 2 दिन बाद मेरे भाई रोते हुए घर में दाखिल हुए। मुझे बताया मेरे पति अभी इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर तो मैं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने ससुराल जाने की ज़िद की, लेकिन मेरे भाइयों ने कहा, वह तुझे मनहूस मानते हैं। तेरे ससुराल वाले कहते हैं कि तुम मनहूस हो। तेरे हमारे घर में आने के 1 साल के अंदर ही मेरी बेटी की मौत हो गई। यह सब सुनकर तो मैं पागल सी हो गई। मैंने रो रो कर अपनी हालत पूरी तरह ख़राब कर ली।
अब तो कोई काम करने में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर लगता था। मेरा पूरा दिन यूं ही रोते रोते गुजर जाता। ऐसे ही कई महीने बीत गए। अभी तक मैं पूरी तरह से अपने दुख से बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि मेरे भाइयों ने मेरे लिए एक और रिश्ता ढूंढ लिया। इस बार मैंने शादी से इनकार कर दिया तो माँ मुझे समझाने लगी कि हम माँ पापा का कोई सहारा नहीं, हम बस तेरा घर बसा देखना चाहते हैं। तू कब तक अपने भाइयों पर बोझ बनी रहेगी। यह सुनकर मैंने सोचा कि मैं अपने परिवार पर बोझ नहीं बन सकती और शादी के लिए राज़ी हो जाती हूँ। इस बार फिर मेरी शादी एक अच्छे परिवार में हो गई, जहाँ परिवार में सब लोग अच्छे थे, केवल मेरे देवर को छोड़कर। मेरे पति और मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे। मेरा देवर मुझसे काफ़ी छोटा था। वह मुझे गले भी लग जाता था। यह देखकर उसका परिवार कुछ नहीं कहता था, क्योंकि मेरा देवर कहता कि आप मेरी भाभी माँ की तरह हो। सभी घर वाले तो यही सोचते थे कि वह मुझे माँ की तरह समझता है, लेकिन वह जिस तरह मुझे देखता और छूने की कोशिश करता, उससे तो मुझे उस पर शक होने लगा था। मुझे उसका ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन की बात है, मैं अपने बाथरूम में नहा रही थी और कुछ देर बाद मुझे एक फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देती है और मैं मेरे दरवाजे पर लगी जाली से बाहर देखती हूँ तो मेरा देवर वहाँ से भागता हुआ दिखाई देता है। बाद में बाथरूम से निकलकर मैंने यह बात अपनी सास को बताई। सास और मेरे देवर दोनों मुझे ही सुनाने लगे तो उन्होंने मुझे ही कैरेक्टरलेस बता दिया। मेरे पति को भी मेरी सास ने भड़का दिया। मेरे पति ने मेरे किसी बात का यकीन नहीं किया। मेरे भाइयों को बुलाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन मैं अपने मायके में रही। मैंने भाइयों से कहा कि आप जाकर उनसे बात करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। वह जैसा चाहेंगे मैं वैसा उनके साथ रह लूँगी। आप उनसे जाकर बात करो भैया। अगले दिन भैया उनके घर गए। पता नहीं उनके बीच क्या बात हुई होगी। भैया वापस घर आए तो मेरे पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि वह नहीं माने। उन्होंने यह तलाक के पेपर भेजे हैं, तुम भी अब इन पर साइन कर दो। मैंने कैसे भी करके खुद को संभाला, क्योंकि अब मुझे यह सब बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। अब मैं थक चुकी थी इस ज़िंदगी से। मेरे लिए आसान नहीं था 3 शादियां करना और तीनों को अच्छे से निभाना। मैंने तीनों रिश्तों को निभाने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। बहुत दर्द सहन किया था, लेकिन अब मुझ में सहन करने की ताकत बिल्कुल नहीं बची थी। फिर भी मैंने अपने आप को संभाल लिया। लगभग 6 महीने बाद मेरे परिवार ने मेरी शादी फिर किसी के साथ करवा दी। इस बार मैं बिल्कुल भी अपना रिश्ता तोड़ने देना नहीं चाहती थी। इस बार तो मैंने ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से सबका दिल जीत के रहूँगी। मेरे पति पेशे से टीचर थे। उनका एक लड़का और एक लड़की थी। उनको अपने बच्चों की देखभाल के लिए और परवरिश के लिए एक माँ की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी की थी। मेरी एक सास थी जो बहुत अच्छी थी। मेरे पति बहुत अच्छे थे। धीरे धीरे मैं उनके परिवार में पूरी तरह घुल मिल गई। मेरे पति के बच्चे मुझे भी माँ कहते। मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरे पति और बच्चे मुझसे बहुत प्यार करने लगे हैं। मैं भी उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करती हूँ। रोज़ उनको स्कूल लेने के लिए तैयार करती हूँ। रोज़ उनके लिए अच्छा खाना बनाती हूँ। वह देखभाल करती हूँ। मैं पूरे परिवार की, मेरी सास, मेरे पति मुझसे बहुत खुश हैं। इस परिवार में आकर मैं तो खुद को भाग्यशाली समझने लगी थी। कुछ दिन बाद मेरे भाई मेरे ससुराल आते हैं। इस बार उन्होंने मुझसे कहा कि माँ पापा को तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए तुम्हें लेने आया। मेरे अपने माँ के यहाँ जाने की वजह से मेरे दोनों बच्चे बहुत उदास हो गए थे। मैंने उनसे कहा कि कुछ दिन वक्त की बात है बच्चों, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। दोनों बच्चों की उदासी मुझसे सही नहीं जा रही थी। फिर भी मैं वहाँ से अपने मायके चली गई। इस बार घर देखकर तो मैं हैरान रह गई। हवेली जैसा घर, देखभाल के लिए घर में नौकर चाकर सब कुछ था। भाभी भी गहनों से लदी हुई थी। मैंने हंसी मजाक में पूछा कि क्या अपने घर में किसी की लॉटरी लग गई है क्या? सब कुछ इतना जल्दी कैसे बदल गया?
माँ ने कहा, हाँ लॉटरी ही समझ ले बेटा। ऐसे ही मुझे मेरे मायके में 1 सप्ताह हो गया। अब मुझे अपने ससुराल की याद आ रही थी। मैंने ससुराल जाने की ज़िद की तो भैया ने इस बार भी मना कर दिया और कहने लगे कि तेरा पति तुझे तलाक देना चाहता है। ये देख, तलाक के पेपर भी उसने साइन कर दिया है। मैं इन सब पर विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वह मुझे ऐसे तलाक नहीं दे सकते। अगले दिन मैं किसी को बिना बताए सवेरे सवेरे अपने ससुराल के लिए निकल गई क्योंकि मुझे पता करना था कि मैंने कौन सी गलती की है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। वहाँ पहुँचते ही पहले सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं भी वहीं बाहर बैठ गई। मैंने कहा, हुआ क्या है माँ जी? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो आप मुझे सज़ा दे रही हैं? जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मेरे पति और बच्चे घर के अंदर से खिड़की से मुझे देख रहे थे, लेकिन वह मेरी सास के डर की वजह से मुझे घर के अंदर नहीं बुला सकते थे। कुछ देर बाद मेरी सास को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे घर के अंदर आने दिया। मैंने कहा, हुआ क्या है माँ? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो आप मुझे ऐसी सज़ा दे रही हैं? मैंने पति से भी पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे तलाक देना चाहते हो। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं नहीं, तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो ना। मैंने कहा, मैंने आपसे कब कहा कि मुझे आपसे तलाक चाहिए? मेरे पति ने कहा कि तुम्हारा भाई आया था 2 दिन पहले। उसने कहा, मेरी बहन तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम उसे मारते पीटते हो, तुम अभी तलाक दो उसे। और उन्होंने कहा कि उन्हें 20 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम लोग मुझ पर दहेज और मारपीट का केस कर दोगे। अगर तुम्हारे घर वाले मुझ पर केस कर देते तो हमारी क्या इज्जत रह जाती। तो डर के मारे मैंने 20 लाख रुपए दे दिए और तलाक के पेपर पर साइन कर दिया। यह सब सुनकर मानो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। मैं हैरानी से उनकी बातें सुन रही थी। मैंने मेरे पति को समझाने की कोशिश की कि मुझे इन सब बातों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं। मुझे नहीं पता कि भाइयों ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने मेरा घर तोड़ना चाहा। कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब मैं और मेरे पति हम दोनों पुलिस स्टेशन गए और उन्हें सारी बात बताई। मेरे पति ने मेरे भाइयों के खिलाफ़ धोखाधड़ी का केस लगवाया। मैं, मेरे पति और पुलिस, हम सभी मेरे मायके पहुँचे और पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। उनसे सब कुछ उगलवाया। तब मुझे पता चला कि मेरी पहले जितनी भी शादियां हुई थीं वह सब मेरे परिवार वालों ने मिलकर तोड़वाई थी और मेरे ससुराल वालों से मोटी रकम हासिल की थी। भाइयों ने कहा कि उन्हीं पैसों से हमने गाड़ी और घर खरीदा है। यह सब सुनकर मैंने अपने भाइयों से कहा, तुम सबने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आप सब पर कितना भरोसा किया। मैं उस समय पूरी तरह टूट चुकी थी। क्या एक लड़की अपने परिवार वालों पर भी भरोसा नहीं कर सकती?